अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र है अल्लाह का ठीक हूँ। तो जी लास्ट मैंने जो अपना व्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि मैंने अपने घर में टी पार्टी रखी है फ्रेंड्स वगैरह के साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, कोई मुलाकात नहीं हुई थी, कोई गैदरिंग नहीं हुई थी। तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा मिल लेते हैं, फिर शिफ्टिंग में बिज़ी हो जाना है, फिर इतनी जल्दी तो नहीं हो सकेगा कि इस तरह जो है वो प्रॉपर एक जो है वो पार्टी शार्टी की जाए, दावत वगैरह की जाए। तो इस वजह से मैंने कहा चलो जाते जाते इस घर में जो है ना एक दफ़ा मिलके टी पार्टी कर लेते हैं। तो चीज़ें वगैरह मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि ज़्यादातर मैंने इसी तरह की बनानी थी, समोसे और रोल्स और इस तरह की चीज़ें। तो वो मैंने ना 2-3 दिन पहले ही बना के फ्रीज़ कर ली थी। और आज जो है ना बस ज़्यादा काम यही था कि फ्राई वाला ज़्यादा काम था। तो मैंने कहा चले मैं सबसे पहले टेबल सेट कर लेती हूँ। मेरी वीडियोज़ में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा तो कि मैं जब दावत वगैरह करती हूँ तो मैं ज़्यादातर जो है ना वो किचन की जो काउंटर टॉप होती है ना उनके ऊपर सारा सेटअप करती हूँ। लेकिन वही कि एक चीज़ कर कर के भी बंदा तंग आ जाता है। तो मैंने कहा इस दफ़ा जो है ना वो थोड़ा चेंज किया जाए और थोड़ी जो है ना वो टेबल पे सारी सेटिंग वगैरह की जाए। तो टेबल सेटिंग के हिसाब से मेरे पास सारी प्रॉपर जो है ना वो चीज़ें भी नहीं थी, टेबल रनर नहीं था। तो मैंने ये फिर जो मैट होते हैं टेबल मैट वो मैंने दरमियान में सारे रख लिए। और क्रॉकरी भी मेरे पास तकरीबन सारी वाइट थी। तो थोड़ी बहुत जो है ना वो फिर अंदर कलर देने के लिए, क्योंकि अगर सारा बिल्कुल वाइट होता ना तो वो अच्छा नहीं लगना था। तो फिर मेरे पास थोड़े बहुत जो थे ना क्रॉकरी थी थोड़ी, जिसा जिसा इस पे ये फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं पिंक कलर के, या एक दो डिशेस थी जिन पे ब्लैक कलर के प्रिंट हुआ हुआ था। तो मैंने कहा वो साथ में ऐड कर देती हूँ, बिल्कुल ही वाइट ना रहे। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया इस नई सेटिंग का। आप लोग देखें और ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी ये सेटिंग। तो टेबल जो है ना वो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका था। और जो समोसे रोल्स और चिकन पॉकेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें थी ना फ्रीज़ की हुई थी, वो मैंने पहले ही मेहमानों के आने से आधा घंटा पहले मैंने निकाल के बाहर रख दी थी, ताकि वो जल्दी ज़रा फ्राई हो जाएँ और अंदर से जो है ना वो ठंडी ठंडी ना रहें। अच्छा, तो सबसे पहले जो है ना वो मैं पापड़ लेके आई थी, यहाँ पे पहली दफ़ा लेके आई थी इंडियन शॉप से। एक मैं इसमें स्पाइसी लेके आई थी और वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे। और एक मैं लेके आई थी ज़ीरा वाले सबको ही बहुत मज़े के लगे, और वो बिल्कुल भी स्पाइसी कुछ भी नहीं, बस ज़ीरा फ्लेवर थे। और आप लोगों में से मुझे बताएं किस किस को याद है। अभी भी वैसे पाकिस्तान में तो अभी भी ये इस तरह गली मोहल्ले में आते होंगे, वो जो पापड़ बेचने वाले आते हैं, और या फिर कॉलेज स्कूल वगैरह के बाहर भी खड़े होके जो पापड़ बड़े साइज़ के, ये थोड़े छोटे साइज़ के हैं, वो जो पाकिस्तान में मिलते हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं पापड़, तो वो बेचने आते हैं। तो इन पापड़ से हमें उनकी जो याद है ना वो ताज़ा हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी गोलगप्पे, और ये गोलगप्पे भी इस दफ़ा मैं चेंज किसी दूसरी कंपनी के लेके आई थी, इसलिए मुझे इनका बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। ये साइज़ में ज़रा थोड़े छोटे थे और इतने अच्छे जो है ना वो बन भी नहीं रहे थे। लेकिन बहरहाल अब गुजारा इन्हीं से चलाना था, लेकिन मज़ा आया इनका भी। तो ये यहाँ फ्राई करने के बाद उसके बाद ना मेहमानों के आने के बाद मैंने जो है ना ये समोसे रोल्स वगैरह है ना ऐसी चीज़ें बनानी शुरू की, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना इनका गरम गरम ही खाने का मज़ा आता है। ये ठंडी हो जाएं तो मज़ा भी नहीं आता और इतनी क्रिस्पी भी नहीं रहती हैं। तो यहाँ मैंने समोसे वगैरह बनाने के बाद जो चिकन पॉकेट्स थी ना, वो मैंने कहा कि उनको जो है ना वो मैं कर लूँगी, बेक कर लेती हूँ, उनको ओवन में बना लेती हूँ। क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो फ्राई करते तो वो टू मच जो है ना वो ऑयली और हैवी हो जाना था बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जो है ना इनको मैंने जो है वो बेक कर लिया था, और बेक करके भी ये बिल्कुल सही रहती हैं, क्रिस्पी बनती हैं, कोई मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि ऑयल में जो चीज़ बनती है वो इतनी हेल्दी तो नहीं होती है, लेकिन मज़ा जो है ना वो उसी का ही आ रहा होता है, जो सही बात है। तो यहाँ जो है ना वो अब रोल्स फ्राई कर लिए थे, और उसके बाद मैंने कहा साथ साथ जितना जितना जो फ्राई रेडी होता जा रहा है ना उसको हम सेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गरम गरम ही मज़ा आता है। और फिर इस तरह बाकी साथ साथ जो है वो बनता जाएगा और वो हम रखते जाएंगे यहाँ पे। और ये पापड़ वगैरह और दही भल्ले और इस तरह की चीज़ें मैंने पहले से ही टेबल पे सेट कर दी थी। ये तो ठंडी भी, इनका तो ठंडे का ही वैसे ज़्यादा मज़ा आता है। और जो दही भल्ले थे वो मैंने नहीं बनाए थे, वो मेरी फ्रेंड जो हैं वो बना के लेके आई थी, और दही भल्ले भी बहुत मज़े के थे। तो यहाँ पे जी ये देखिए ये सारा टेबल हो गया सेट। और स्वीट में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। पहले मैंने सोचा था केक बना लेती हूँ, लेकिन फिर टाइम नहीं मिला, तो बस बिस्किट और स्वीट्स वगैरह इसी तरह टॉफ़ीज़ वगैरह यही हम लोगों ने रख दी थी, क्योंकि मीठे का कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो शौकीन इतना कोई था भी नहीं।
तो ये थी जी सारी हम लोगों की टी पार्टी। हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया, टेबल सेटिंग भी सबको बहुत अच्छी लगी, मुझे ख़ुद बहुत अच्छी लग रही थी, चेंज था बिल्कुल, इसलिए बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अल्लाह हाफिज़।